सकते हैं और सर्च भी कर सकते हैं। और वो एग्जीबिशन मैच 10,60,000 ने मैच को भी देखा, ये भी आप सर्च कर सकते हैं। एग्जीबिशन मैच महाराष्ट्र और गुजरात के बीच, क्रिसर साथ फुटेज मैन ऑफ द मैच थे वहां पे। सर्वाधिक 2 और मैंडेटरी पावर प्ले ओवर्स रहेंगे। फिर देखिए इस प्रकार शामिल की जा रही है जिमी दरबार के लिए दिव्येश पटेल की ओर से। एक शॉट फाइन लेग, एक शॉर्ट स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, शॉर्ट लॉन्ग ऑन। ऑफसाइड के साथ में शॉर्ट मिड ऑफ, ठीक पीछे वाइड लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर हाफ फॉर स्ट्रोक के लिए। शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, शॉर्ट गली और स्लिप के सन के ऊपर कप्तान यासिर पटेल। मुस्तफा पठान विकेट कीपर की सेवा दे रहे हैं काव्या विनर ओलपाड के लिए। दिव्येश पटेल गेंदबाजी के ऊपर अच्छी से अच्छी, कई बार ये आमने सामने रहे बल्लेबाज, कई बार विकेट लिए गए, कई बार रन भी बनाए गए, ये कई बार रहा है ऑल इंडिया की प्रतियोगिता में भी। पंद्रह बजकर 28 मिनट के ऊपर ये मैच शुरू होने जा रहा है। 45 मिनट का एक टाइम रहता है 8 सीमित ओवरों के मैच में। अगर 7 ओवर में आपने 45 मिनट लिए, पारी का 8वां ओवर पेनल्टी हो जाएगा। ओके लेट्स प्ले। राइट हम ओवर दी विकेट। इस बार वाइड यॉर्कर, क्या गेंदबाजी की जा रही है गेंदबाज की ओर से। गेंद गई वहां पे मुस्तफा पठान की दिशा में। शमीर फील्डिंग कर रहे शॉर्ट गली के स्थान के ऊपर कि कोई स्क्वायर ऑफ द विकेट, स्क्वायर का स्ट्रोक खेला जाए बल्लेबाज की ओर से। ठीक बाजू में शॉर्ट कवर पॉइंट, शॉर्ट फाइन, एक शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग भी है सर्कल के अंदर। और इस बार जड़ में डाली गई गेंद, क्या खूबसूरत गेंदबाजी वहां पे। इस बार अंदर आती हुई गेंद, पिछला गेंद उन्होंने वाइड यॉर्कर किया, ये इन स्विंग गेंदबाजी की गई। मतलब पिछली 2 गेंदों के ऊपर अलग अलग वेरिएशन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। क्योंकि आजकल में आपने देखा ऑल इंडिया की प्रतियोगिता में जितने विकल्प, जितने स्ट्रोक बल्लेबाजों के पास है, उतने वेरिएशन अब विकल्प गेंदबाजों के पास भी आप पहुंचे हैं। नई नई गेंदें अब ला रहे हैं गेंदबाज भी। जिमी और मिलन मिस्त्री की जोड़ी बीच मैदान के ऊपर, हार्वी इलेवन बारडोली के लिए। और इस बार शॉर्ट लॉन्ग ऑफ की दिशा में स्ट्रोक को खेला और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए, थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रन पूरा कर चुके थे जिमी दरबार। 1 रनों के साथ स्कोर बीच आगे बढ़ता हुआ हार्वी इलेवन बारडोली 11 का 1 रन। गेंदें हुई है 3। फील्डिंग देखिए किस प्रकार है। फील्ड इस प्रकार अब शामिल की जा रही है, एक डीप स्क्वायर एक बाउंड्री लाइन के ऊपर, एक वाइड लॉन्ग ऑन शामिल किया जा रहा है, शॉर्ट लॉन्ग ऑन। स्क्रीन बॉल, खूबसूरत गेंदबाजी। बैट एंड पैड के बीच एक बहुत बड़ा गैप था, सच अ वेरी ह्यूज गैप बिटवीन बैट एंड बैट। इन रिजल्ट मिलन मिस्त्री इज आउट विदाउट एनी रन। अभिषेक चौधरी अब जा रहे हैं बल्लेबाजी के ऊपर। मिलन मिस्त्री के आउट होने के बाद स्कोर है 1 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर हार्वी इलेवन बारडोली। फिर देखिए किस प्रकार शामिल की जा रही है अभिषेक चौधरी की ओर से। ये 2 बल्लेबाजों के बीच एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड रहा था डिंगडोंग पुणे के साथ। केवल 7 गेंदों के ऊपर वो मैच समाप्त किया गया था एना क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। ये दोनों बल्लेबाज ने लगाए, 7 छक्के लगाए थे वहां पे।
बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज है दोनों बल्लेबाज अभिषेक चौधरी और जिमी दरबार। दूसरी ओर एक बहुत ही क्वालिटी गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है यासिर पटेल की ओर से। इस बार रिवर्स खेलने की कोशिश, गेंद पैर में लगी, लगने के बाद गेंद गई वहां पे फ्लाइंग स्लिप की ओर। शमीर पटेल फील्डिंग कर रहे थे शॉर्ट गली की ओर। पर सर स्कोर अभी भी रुका हुआ हार्वी 11 बारडोली 11 का 1 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। और इस बार क्वालिटी शो को खेला, क्या शो को खेला जा रहा है, फ्लिक किया गया था। फॉलिंग स्वीप जिसको कहा जाना चाहिए, सिग्नेचर स्ट्रोक भी है अभिषेक चौधरी का, फॉलिंग स्वीप। ब्यूटीफुल फॉलिंग स्वीप ओवर द डीप बैकवर्ड स्क्वायर एरिया, 6 रन। गेंदबाजी की जिम्मेवारी गेंदबाज तेजस ने भी संभाल रखी है दूर वाले छोर से। 70-70 निकेश स्पोर्ट्स और V15 न्यूज आयोजित टूर्नामेंट बीडीसीए वलसाड़ के ऊपर क्या गेंदबाजी का फील्डिंग की गई थी उनकी ओर से। सच एज वेरी एडमायर बॉलिंग परफॉर्मेंस इन बीडीसीए क्रिकेट ग्राउंड वलसाड़। अच्छा अनुभव है, पिछले 3 साल महत्वपूर्ण रहे और गेंदबाजों को यही चुनती है जहां ऑक्शन में बैठा जाता है कि गेंदबाजों की इकोनॉमी क्या है, और इकोनॉमी के आधार के ऊपर टीम में शामिल किया जाता है गेंदबाजों को। 7 रन पहले ओवर की समाप्ति पर तेजस से गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। फॉरेन से गेंदबाजी कर रहे हैं जिमी दरबार के लिए। फिर किस प्रकार है जिमी दरबार के लिए, एक शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और वाइड लॉन्ग ऑफ। ये इस बार ये चेंज ऑफ पेस किया जा रहा है, खूबसूरत देखे गुडलेंस के ऊपर हल्का सा 3 गेंद और थम के बीच में हल्का सा लेग ब्रेक था ये। कि जो भी टेनिस क्रिकेटर्स रहे बहुत ही अच्छा मिला है, एक बेस अच्छा मिला है यूट्यूब के माध्यम से गेंदबाजों को। इस बार हाफ वॉली बनाकर स्ट्रोक को खेला गया, ये उनका पसंदीदा स्ट्रोक भी आ गया है, बल्लों के बीचों बीच स्ट्रोक को खेला। सच ह्यूज 6 ओवर द डीप लॉन्ग ऑन एरिया बाय जिमी दरबार। ये कैच नहीं है, ये स्ट्रेट पंच किया गया था बल्लेबाज की ओर से, गेंद गई डीप लॉन्ग और बाउंड्री लाइन की ओर 4 रन के लिए। 4 रनों के साथ स्कोर बीच आगे बढ़ता हुआ 17 रन पारी का कुल मिलाकर ये दूसरा ओवर चल रहा है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर हार्वी 11 बारडोली। कई बार अकेले बलबूते के ऊपर मैच जिताया गया और थॉमस डायस के बाद अर्धशतक में ये दूसरा नंबर भी आता है ऑल इंडिया की प्रतियोगिता में जिमी दरबार के पास। मैंने हाफ सेंचुरी इज मेड। ये तेज अंदर की ओर गई, वहां पे टप्पा खाने के बाद सूरज चेंज ऑफ पेस किया गया। इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ 17 रन। सेवनटीन पारी का कुल मिलाकर ये दूसरा ओवर लास्ट मैंडेटरी पावर प्ले ओवर इज बोल्ड बाय तेजस। इस बार कच किया है, इस बार गेंद जा रही है सीधी वाइट लॉन्ग ऑफ है, पॉइंट के ऊपर से 6 रन। यह अपर कट स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से, ब्यूटीफुल अपर कट ओवर द डीप।
ये स्वीप करने की कोशिश, इस बार ठीक से बल्ले पर नहीं आई, गेंद गई वहां पे डीप मिड विकेट की ओर। जब तक गेंद को फील किया जाए, ओवर की भी समाप्ति अंपायर प्रतीक सर की ओर से 2 ओवर की समाप्ति, और 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है हारीबी 11 बारडोली 11 का 24 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। 24। पहले ओवर में रन आए थे 7। गेंदबाजी की जिम्मेवारी दिव्यस पटेल ने इस बीच संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स छोर से। एक बहुत ही नए ओवर में गेंदबाजी कर रहे दिव्यस पटेल, काव्या वीनस 11 ओलपाड़ की ओर से। फिर देखिए किस प्रकार एक स्ट्रेट लॉन्ग ऑन, एक काउ कॉर्नर, डीप स्क्वेल, एक शॉर्ट फाइन, एक डीप लॉन्ग ऑफ, डीप एक्स्ट्रा कवर के स्थान के ऊपर तेजस, शॉर्ट कवर पॉइंट, शॉर्ट गली, स्लिप के ऊपर है यासिर पटेल। और इस बार शो को खेला, फ्री किया गया, ये भी 6 रन के लिए जाएगी। ये ठीक जो ट्रॉफी थी वहां पे जाकर गिरी, वहां पे गेंद मैन ऑफ द मैच का जो ट्रॉफी था रखा गया। स्कोर 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रन, आदमी 11 बारडोली 11 का। ये सीम के साथ हल्की से आउट स्विंग गेंदबाजी इस बार गेंद गई वहां पे विकेट कीपर मुस्तफा पठान की दिशा में। इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ हार्बी 11 बारडोली 11 का। 30 रन पारी का कुल मिलाकर ये तीसरा ओवर चल रहा है। इस बार कवर की दिशा में स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से, और क्या फील्डिंग की जा रही है तेजस की ओर से। निश्चित 2 रन बचाए गए। 2 रनों के 2 रनों के साथ स्कोर बीच आगे बढ़ता हुआ हार्वी 11 बारडोली 11 का 32 रन। ये पंच किया है, और ये कैसे, ये नहीं है, गेंद गई वहां पे वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। पंच किया था, गेंद गई वहां पे वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। आज के दिन का क्वालिटी स्ट्रोक खेला जा रहा है जिमी दरबार की ओर से।
और स्कोर अब जा पहुंचा है हार्वी 11 बारडोली 11 का 46 रन। जिमी दरबार इज नॉट आउट 36 इन 16 बॉल। अच्छी शुरुआत है मिलन मिस्त्री के आउट होने के बाद जिमी और अभिषेक चौधरी के बीच, जिसमें एक शॉट बनाए रखा है सलामी बल्लेबाज जिमी दरबार ने। इस बार हल्के से स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से। स्कोर इस बीच अभी भी रुका हुआ 45। ये आधा टैप रहता है, ये बहुत ही मुश्किल रहता है कैसे गेंद को ये करना है और कैसे उंगलियों को फिराना है टैप बॉल में, वेरी डिफिकल्ट। ये अच्छी गेंद थी। ये आउट स्विंग हुआ बॉल, देखे ये पिछला गेंद जो रहा ये आउट स्विंग हुआ, पड़ने के बाद हल्की सी बाहर निकली गेंद ये। स्कोर रुका हुआ 46 रन। स्लिप शामिल किया जा रहा है, स्लिप उसके ठीक बाजू में एक फ्लाइंग स्लिप भी शामिल की जा रही है। ये क्या गेंद कटी है, टैप बॉल का ओवर है। खूबसूरत वापसी की जा रही है गेंदबाज की ओर से। ये ज्यादा उछलती भी है और ज्यादा नीचे भी रहती है टैप बॉल का, जो आधा टैप रहता है वो। ये बहुत ही सरप्राइज है बल्लेबाजों के लिए भी। जितना चैलेंज गेंदबाजों के लिए टैप बॉल में, उतना चैलेंज बल्लेबाजों के लिए भी है टैप बॉल में। और इस बार हल्के से स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से, गेंद गई वहां पे शॉर्ट पॉइंट की दिशा में। एक रन के साथ स्कोर बीच आगे बढ़ता हुआ 48 रन। पारी का कुल मिलाकर ये चौथा ओवर चल रहा है। इस बार पहुंच किया है, फील्डर है वहां पे, खूबसूरत फील्डिंग वहां पे शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के फील्डर की ओर से। स्कोर अश्विन सर 47। ड्रिंक्स इंटरवल बीच मैदान के ऊपर। राहुल ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। ये कमेंट्री बॉक्स छोड़ से गेंदबाजी कर रहे हैं जिमी दरबार के लिए राहुल सेलर। उन्नीस गेंदों के ऊपर 37 के ऊपर पारी खेले, जिसमें 4 सिक्सर और 2 चौके लगा चुके हैं बल्लेबाज जिमी दरबार। राहुल सेलर और इस बार पॉइंट की दिशा में स्ट्रोक को खेला, गली की दिशा में स्ट्रोक को खेला गया। खूबसूरत फील्डिंग वहां पे स्क्वायर गली के फील्डर की ओर से जाकर की गई समीर पटेल की ओर से। 1 रनों के साथ स्कोर बीच आगे बढ़ता हुआ 48 रन। पारी का कुल मिलाकर ये 5वां ओवर चल रहा है।
48। अनुभवी गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है कप्तान याशिर पटेल की ओर से। राहुल सेलर। स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज अभिषेक चौधरी, एक बहुत ही लीजेंडरी क्रिकेटर से अभिषेक चौधरी। और इस बार फाइन लेग क्षेत्र में स्ट्रोक को खेला, अंदरूनी भाग कर जा रही है, सीधी गेंद गई वहां पे शॉर्ट फाइन लेग की ओर 4 रन के लिए। खेलना चाह रहे थे मिड विकेट की ओर, गेंद अंदरूनी भाग कर लग रही फाइन लेग बाउंड्री लाइन की ओर 4 रन। 4 रनों के साथ स्कोर बीच आगे बढ़ता हुआ हार्वी 11 बारडोली 11 का 52, 52 रन। पारी का कुल मिलाकर ये 5वां ओवर चल रहा है। अभिषेक इज नॉट आउट 11। अच्छी पारी खेल रहे अभिषेक चौधरी। नो बॉल, नो बॉल, नो बॉल, नो बॉल, नो बॉल। ये कोई पहुंचा भी नहीं वहां पे, ये फील्डरों का था, वहां पे पहुंचे नहीं वहां पे। 4 रन, नो बॉल का भी इशारा। 4 रन है, 4 रन। ये यहाँ टप्पा खाया, वहां पे 2 फीट अंदर में टप्पा खाया। फोर रन। हाँ, ये 2 फीट अंदर में गिरी थी गेंद वहां पे। लेकिन आजकल की टेक्नोलॉजी का यूज भी कर सकती है बैटिंग टीम। स्कोर 57, नो बॉल, फ्री हिट। और इस बार शो को खेला, गेंद जा रही है सीधी डी कवर पॉइंट की ओर। और जब तक गेंद को फील किया जाए, थ्रो दिया जाए, तब तक 2 रन मिल चुके बल्लेबाज को। अच्छी साझेदारी देखिए दूसरे विकेट के लिए अभिषेक चौधरी और जीबी दरबार के बीच। स्कोर 59। 7 गेंदों के ऊपर 17 के ओवर पारी खेले अभिषेक चौधरी। इस बार स्वीप किया गया बल्लेबाज की ओर से, गेंद गई वहां पे डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर। जब तक गेंद को फील किया जाए, 1 ही रन मिलेगा। 1 रन के साथ स्कोर पीछे आगे बढ़ता हुआ 60 रन हार्वी 11 बारडोली 11 का। और इस बार पंच किया है, और ये कैच के ऊपर नहीं गए वहां पे। अच्छी योजना थी वहां पे फील्डर की ओर से। 1 ही रन मिलेगा। अच्छी गेंदबाजी की जा रही है राहुल सेलर की ओर से। स्कोर जा पहुंचा है 61। 61 रन पारी का 5वां ओवर चल रहा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए हार्वी 11 बारडोली। इस बार रिवर्स खेलने की कोशिश असफल रही। ये श्रेय जाएगा राहुल सेलर की ओर। ओवर की समाप्ति अंपायर अर्जुन टंडे सर की ओर से। 5 ओवर की समाप्ति, और 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है हार्वी 11 बारडोली 11 का 61 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। 61। की जिम्मेवारी गेंदबाज तेजस ने भी संभाल रखी है। रोड एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं काव्य विनर उलपाड़ की ओर से। और स्ट्राइक के ऊपर है हिटमैन जिमी दरबार।
और इस बार बाउंस होती गेंद, ये वाइट का इशारा अंपायर की ओर से। ज्यादा बार उठी थी वहां पे, देखिए शोल्डर के ऊपर से गेंद गई विकेट कीपर मुस्तफा पठान की दिशा में। स्कोर 62, 62 रन। पारी का ये छठा ओवर। तेजस अपने कोटे के दूसरे ओवर में। ये कैच है, ये कैच है, ये आसान कैच है, ये आसान कैच है। हल्का सा एक लेग ब्रेक किया गया था तेजस की ओर से। 39 रनों की पारी खेली गई 22 गेंदों के ऊपर जिमी दरबार की ओर से हार्वी इलेवन बारडोली के लिए। 62 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। फील्डर्स नेम क्या है भाई जिन्होंने कैच लिया? फील्डर्स नेम आकाश। आकाश ने कैच लिया वहां पे डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर। और जिमी दरबार के आउट होने के बाद उनके स्थान के ऊपर जीतेश राठौड़ अब आए हैं बल्लेबाजी के ऊपर। जीतेश राठौड़। स्ट्रेट लॉन्ग उनके स्थान के ऊपर शमीर पटेल हाफ फॉर स्ट्रोक के लिए। काउ कॉर्नर डीप स्क्वेलिक। हल्के से इस बार स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से। एक फॉरवर्ड अच्छी बैकलिफ्ट के साथ एक बात। स्कोर 62, 62 रन। क्या ओवर किया जा रहा है? पिछली दोनों गेंदें बिंदी की गई तेजस पटेल की ओर से। ये कैच है, ये भी कैच है, ये कैच है। और ये क्या कैच लिया जा रहा है? अनबिलीवेबल कैच टेकन बाय द फील्डर इन काउ कॉर्नर एरिया। सच अ ग्रेट कैच टेकन इन द एंड बाय द फील्डर। ये निगाह रखी गई थी वहां पे, हाइट ज्यादा थी। देखे क्या ओवर किया जा रहा है इस ओवर में। पहले जिमी दरबार का विकेट लिया इस ओवर में तेजस ने। उसके बाद में जीतेश राठौड़ का विकेट लिया इस ओवर में तेजस पटेल ने। रोहन अब गए हैं बल्लेबाजी के ऊपर। ये अंदरूनी भाग का लकर जारी है। बहुत फास्ट आउटफील्ड है। गेंद गई डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन की ओर। 4 रन। कीपर बहुत हाफ पे थे वहां पे। ये मौका नहीं था। देखिए शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर को गेंद को रोकने के लिए। फलस्वरूप 4 रन आते ही चौका लगा चुके बल्लेबाज रोहन पटेल। स्कोर अब जा पहुंचा है 66, 66 रन। पारी का ये छठा ओवर। पहला इनिंग चलता हुआ ये पहले बल्लेबाजी कर रही है हार्वी इलेवन बारडोली। ये टीम इनकेस गए लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्ट्रोक को खेला गया 6 रन के लिए। क्या स्ट्रोक है ये, बहुत लंबा सिक्स लगाया गया रोहन पटेल की ओर से। 6 रन। इस बार ज्यादा गति भी दी गई थी वहां तेजस पटेल की ओर से। स्कोर अब जा पहुंचा है हार्वी इलेवन बारडोली 11 का 72, 72 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर।
2 गेंदों के ऊपर 10 के ओवर पारी खेल रहे हैं रोहन पटेल। ये अच्छी गेंद, क्या गेंद रही है इस बार, हल्का सा मूवमेंट था इस बार। ओवर की बीच समाप्ति अंपायर की ओर से 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है हार्वी 11 का 72, 72 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। (72) आफ्टर 6 ओवर, लॉस ऑफ 3 विकेट हार्वी 11 बारडोली। स्ट्राइक के ऊपर है अभिषेक चौधरी। 9 गेंदों के ऊपर 18 के ऊपर पारी खेल रहे हैं अभिषेक चौधरी, ये आइकॉन प्लेयर्स भी है। ये रिवर्स खेलने की कोशिश पैर में लगी, बहुत गति के साथ गेंदबाजी की जा रही है राहुल एम सेलर की ओर से। स्कोर बीच रुका हुआ हार्वी 11 बारडोली 11 का 72, 72 रन। एक डीप स्क्वेयर, एक डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन। इस बार दिल स्कूप स्ट्रोक को खेलना चाह रहे थे बल्लेबाज, असफल रहे बल्लेबाज। ये पूरा सफल किया था, देखे अभिषेक चौधरी ने ऑफ साइड के क्षेत्र में, बहुत सफल हो गए थे ऑफ साइड के क्षेत्र में। ये 5वें स्टंप के ऊपर जाकर स्ट्रोक को खेलने की कोशिश की गई, फलस्वरूप गेंद रही है डॉट। ये कैच है, कोटेन बॉल है, कोटेन बॉल है राहुल से। विकेट कीपर मुस्तफा गए और खूबसूरत कैच लिया गया मुस्तफा पठान की ओर से। ये प्रेशर कहाँ आया, पिछली दोनों गेंदें डॉट रही। यही रहता है बल्लेबाजों के साथ, जो स्ट्रोक नहीं खेलना चाहिए वो स्ट्रोक खेले जाते हैं डॉट गेंदों के बाद, और यही हुआ है बल्लेबाज अभिषेक चौधरी के साथ। पिछली तीनों गेंदें डॉट और 1 विकेट आया है। रोकना चाहिए अभी भी, देखे 85-80 के बीच कल का एक मैच इस रहा था 53 के ऊपर, भव्य 11 पिपलौद वर्सेस ध्रुव 11 के बीच। वहां वो मैच गया था 8वें ओवर तक 53 के ऊपर। दादा 11 ने इस टूर्नामेंट में सबसे सर्वाधिक रन बनाए, 124 रन 8 सीमित ओवरों की मैच में। ये रिकॉर्ड है दादा 11 का, 124। क्या गेंदबाजी की जा रही है युवा गेंदबाज राहुल सेलर की वजह से। वैसे डोमेस्टिक क्रिकेट ये सूरत से खेलते हैं। पिछले साल का आप 2024 का कैलेंडर ईयर देखें, अच्छी इकोनॉमी रही है उनकी ओर से, और इकोनॉमी के आधार के ऊपर उनको शामिल किया गया है यासिर पटेल की ओर से काव्य विनर ओलपाड के लिए। So new batsman name please on strike. दर्शन। और इस बार स्वीप किया गया है, और यह खूबसूरत स्वीप किया गया वहां पे डीप स्क्वायर लेग की ओर। दर्शन खूंट की ओर से एक अच्छे बल्लेबाज सूरत से दर्शन खूंट। स्कोर अब जा पहुंचा है 76, 76 रन। बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा राहुल सेलर के लिए। दर्शन खूंट जैसे बल्लेबाज है, ये भी हुक किया, कोई भी फील्डर नहीं था। अभी बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर हुक किया 6 रन के लिए, कोई फील्डर नहीं था बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर, 6 रन। छोटी गेंद कर दी वहां पे, फील्डर ही नहीं था वहां पे बैकवर्ड स्क्वायर लेग में। 2 गेंदों के ऊपर 10 रन बनाए बल्लेबाज ने, दर्शन खूंट ने। स्कोर 82 बाय 80 रन। डीवीएस को अब शामिल किया जा रहा है डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर। डीप फाइन लेग के ऊपर एक फील्डर्स, इस बार सामने कर शो को खेला, रन आउट, रन आउट, रन आउट, एक ही छोड़ पर हो गए दोनों। ये
थ्रो सही नहीं किया गया वहां पे, या तो करेक्ट नहीं कर पाए विकेट कीपर वहां पे। एक रन जरूर मिला वहां पे। ओवर की भी समाप्ति अंपायर की ओर से। 7 ओवर की समाप्ति, और 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 83, 83 रन। भाई फाइनल क्षेत्र के ऊपर एक गाड़ी जो उसका मिरर सामने आ रहा है, थोड़ा जो भी दर्शक बैठे हैं उनसे कृपया विनती करता हूं कि जो टू व्हीलर की जो मिरर है उसको थोड़ा राउंड अप कर दे वहां पे। दर्शक जो बैठे हैं वहां पे। स्कोर 7 ओवर की समाप्ति पर 83, 83 रन। सन्नी, चिंतन आए अब गेंदबाजी के ऊपर। चिंतन पटेल सीपी आए अब गेंदबाजी के ऊपर। ये बहुत महत्वपूर्ण ओवर है हार्वी 11 के लिए और काव्या के लिए। और ये हेलीकॉप्टर शो को खेला बल्लेबाज ने। गेंद गई वहां पे डीप लॉन्ग ऑन की ओर। 6 रन। क्या स्ट्रोक खेले जा रहे हैं दर्शन खोट की ओर से। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर है शमीर पटेल। स्कोर जा पहुंचा है 89, 89 रन। 4 में 17 के ओवर पारी खेले बल्लेबाज दर्शन। यस ओवर था, यस ओवर था। हुक किया गया इस बार। गेंद गई वहां पे डीप स्क्वायर के ऊपर से। क्या स्ट्रोक खेले जा रहे हैं दर्शन खोट की ओर से। पिछली दो गेंदों के ऊपर 2 सिक्सर लगा चुके हैं दर्शन खोट। 5 गेंदों के ऊपर 23 के ऊपर पारी खेले दर्शन खोट। ये अच्छी गेंद थी। आउटसाइड इन स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया गया था। ओके, रिव्यू लिया जा रहा है वहां पे बल्लेबाज की ओर से। वैसे भी सॉफ्ट डिसीजन है वो, है कि वाइड नहीं है ये, और तीसरे अंपायर की मदद ली जा रही है। डॉट गेंद। ये फ्लिक किया, क्या फ्लिक किया। हाँ, ये फ्लिक किया गया है दर्शन कुंड की ओर से। क्या पारी खेल जा रहे हैं दर्शन कुंड। सभी बल्लेबाजों के जो मतलब स्ट्राइक है उसको काफी पीछे छोड़ा जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। 460 का स्ट्राइक रेट है बल्लेबाज दर्शन कुंड का। ये भी है, ये भी है, ये अंदर है, ये अंदर है, अंदर है, ये अंदर है, ये छक्का हो गया वहां पे। सिक्सर हो गया। बैलेंस नहीं कर पाए वहां पे मिड विकेट के ऊपर। क्या पारी खेल रहे हैं दर्शन। 8 गेंदों के ऊपर 35 के ऊपर खेल रहे हैं दर्शन खुद। 5 सिक्सर लगा चुके हैं। 437 का स्ट्राइक रेट। 107। ये कैच है, ये कैच है, ये कैच है, ये कैच के ऊपर नहीं गए वहां पे। दूसरे फील्डरों का इंतजार किया गया, फलस्वरूप 2 रन मिले। तीसरा नहीं है वहां पे। तीसरे के ऊपर रनआउट हो जाएंगे। ये रनआउट हुए तीसरे रन में, फलस्वरूप स्कोर 109। टारगेट 110, 110 का टारगेट।
37 रन बनाए गए 9 गेंदों के ऊपर, जिसमें एक चौका और 5 सिक्सर्स लगाए गए दर्शन खूंट की ओर से। हाँ, सच इज अ वेरी ब्रेव बैटिंग परफॉर्मेंस इंडीड बाय इज अ वेरी इमर्जिंग क्रिकेटर दर्शन। 109 रन बनाए और 110 रनों का टारगेट अब दिया जा रहा है इस मैच को जीतने के लिए। आकाश और मुस्तफा ये दोनों सलामी बल्लेबाज जा रहे हैं काव्या विनस ओलपाड की ओर से, और काव्या विनस ओलपाड को टारगेट दिया गया है हरीवी 11 बारडोली की ओर से 48 गेंदों के ऊपर 110 रन। 48 बॉल 110 रन टारगेट।
देखिए क्या निर्णय लिया जाता है वहां पे। पहला ओवर टैप बॉल से किया जा रहा है। यस, फर्स्ट बॉल एज अ टैप बॉल ओवर। पहला ही ओवर टैप बॉल से किया जा रहा है। इसमें बहुत टेक्निक चाहिए टैप बॉल गेंद को आपको पकड़ने के लिए। कैसे आपको पकड़ना है, कैसे उंगली को रखना है, इन स्विंग करना है, सीधी गेंदें करना है, ये सारे मेथड का जानना बहुत ही जरूरी है। टैप बॉल ओवर में आधा टैप जो रहता है वो। टैप बॉल में अभी तक केवल एक ही मेडन ओवर रहा है करण चौधरी का। इस मेडन ओवर इन टैप बॉल ओवर इन साउथ गुजरात। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए रोहन को शामिल किया जा रहा है पारी के प्रारंभिक ओवर में। जिमी दरबार की ओर से, जिमी दरबार ये नेतृत्व कर रहे हैं टीम की ओर से। शॉर्ट थर्डमैन के स्थान के ऊपर निर्मल पटेल, शॉर्ट गली के स्थान के ऊपर जीतेश राठौड़, एक सीरी मिडॉन इसके ठीक बाजू में शॉर्ट मिड ऑफ। जिमी दरबार फील्डिंग करे डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर, डीप लॉन्ग ऑन, शॉर्ट मिड विकेट सर्कल के अंदर। ये अवॉइड किया गया है, ये वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। ये बहुत देखे मेथड होना चाहिए टैप बॉल को आपको कैसे गेंदबाजी करना है, कैसे सीम को रखना है आपको टैप बॉल में। और ये आउटसाइड इन स्ट्रोक खेलने की कोशिश, ये बाहर के गेंदों को ऑफ साइड के ऑन साइड के क्षेत्र में, ये बेसिक और मेरिट के विरुद्ध स्ट्रोक को खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। ये बेसिक नहीं है बल्लेबाज का जो सब। इस बार हल्के आसे स्ट्रोक को खेला गया, एक रन जरूर पूरा किया बल्लेबाज ने। गेंद गई जिमी दरबार की दिशा में, एक रनों के साथ स्कोर बीच आगे बढ़ता हुआ 2 रन। 110 रनों का टारगेट दिया गया है इस मैच को जीतने के लिए हार्वी इलेवन बारडोली की ओर से। 37 और दर्शन कुंड ने अंत में अच्छी पारी खेली वहां पे। सच ए वेरी रिमार्केबल एंड वेरी एंटरटेनमेंट बैटिंग स्ट्राइक रेट बाय दर्शन कुंड। फिर देखें किस प्रकार एक डीप लॉन्ग ऑन, एक शॉर्ट मिड विकेट, एक शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, एक शॉर्ट फाइन लेग। समीर चौधरी फील्डिंग कर रहे शॉर्ट फाइन लेग के सन के ऊपर। ये खूबसूरत गेंदबाजी वहां पे बैकफुट के ऊपर। देखिए गेंद को देखा, इसका बैट एंड पैड के बीच में गेंद चली गई वहां पे विकेट कीपर की ओर से। फलस्वरूप स्कोर अभी भी रुका हुआ 2 रन। पारी का ये पहला ओवर, एक शॉट फाइन लेग सर्कल के अंदर। इस बार हल्के हाथ स्ट्रोक को खेला गया, बल्लेबाज की ओर से गेंद गई दर्शन की दिशा में। खूबसूरत फील्डिंग दर्शन खुद की ओर से शॉर्ट कवर की ओर। संभल कर पारियां खेलना है जिसमें टैप बॉल में कई बल्लेबाजों ने सिक्सर्स भी लगा है साउथ गुजरात प्रीमियर लीग में। और इस बार स्वीप किया गया, ये सही नहीं है। गेंद गई वहां पे शॉर्ट मिड विकेट के फील्डर की ओर। चार रन का खूबसूरत इस बार हाफ वॉली बनाकर स्ट्रोक को खेला गया मुस्तफा पठान की ओर से। 4 रनों के साथ स्कोर बीच आगे बढ़ता हुआ काव्या वीनस 11 का 6 रन। अच्छा ओवर किया गया वहां पे टैप बॉल ओवर में रोशन पटेल की ओर से हार्वी इलेवन बारडोली के लिए। बातचीत होने जा रही है वहां पे अभिषेक चौधरी और जिमी दरबार के बीच। ये इम्पैक्ट लिया जा रहा है। इम्पैक्ट किसकी जगह पे है? समीर चौधरी। ये इसका इनका क्या नाम है भाई? आयुष। आयुष इम्पैक्ट हुए हैं समीर चौधरी के सन के ऊपर हार्वी इलेवन बारडोली के लिए। इम्पैक्ट अभिषेक चौधरी ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी
निर्मल पटेल फील्डिंग कर रहे हैं काउ कॉर्नर बाउंड्री लाइन के ऊपर। ये बोल्डाई से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, बलसाड़ से। और इस बार पीयूष क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, पीयूष कोकणा अच्छी गेंदबाज है ये, बाएं हाथ के। उनका एक जो थोड़ा एक्शन रहता है, ठीक मलिंगा का आपने एक्शन देखा, एक राउंड अप एक्शन है उनका गेंदबाजी करने का। राउंड अप एक्शन में गेंद अधिकतर नीचे रहती है। योजनाबद्ध तरीका होना चाहिए देखिए बल्लेबाजों के पास। ये अच्छी गेंद, ये फिर से नीचे रही। बल्लेबाज की जो अपेक्षा थी आकाश की, उनकी अपेक्षा से थोड़ी गेंदें नीचे रही, और ये राउंड अप एक्शन है। ये राउंड अप एक्शन को पढ़ना बहुत ही मुश्किल रहता है, और वो भी बाएं हाथ से गेंदबाजी कर रहे हैं, बाएं हाथ से ओवर दी विकेट। बहुत छोटे गांव से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं पीयूष, एक पूरा चांस दिया गया वहां पे जेसी चौधरी साहब की ओर से इस बड़े मंच के ऊपर। और इस बार शॉर्ट फाइनल की दिशा में स्ट्रोक को खेला गया, केवल एक रन। रोशन फील्डिंग कर रहे थे शॉर्ट मिड विकेट की ओर। पीयूष भाई यहां से ओवर दी विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं मुस्तफा के लिए। इस बार फुल टॉस बनाकर स्ट्रोक को खेला, एक्सीडेंट कवर ड्राइव स्ट्रोक जिसको कहा जाना चाहिए। इस बार एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच में से स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से। गेंद बहुत सही थी, लेकिन टाइमिंग महत्वपूर्ण रहा है मुस्तफा पठान की ओर से। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ काव्य वीनस ओलपाड 11 का 11 रन 110 रन के जवाब में। इस बार रोशन की दिशा में गेंद गई डीप मिड विकेट की ओर। सही लेन के बार गेंदबाजी की जा रही है युवा गेंदबाज पीयूष की ओर से। और काव्य विनर ओलपाड 11 का 12 रन पारी का कुल मिलाकर ये दूसरा ओवर चल रहा है। और इस बार सामने की ओर स्ट्रोक को खेला, फील्डर है, खूबसूरत फील्डिंग वहां पे शॉर्ट लॉन्ग ऑन के फील्डर की ओर से। क्या ओवर किया जा रहा है वहां पे पीयूष कोकणी की ओर से। ब्यूटीफुल बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय इज ए वेरी यंग बॉलर पीयूष। और टीम हार भी रिबन बारडोली। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 12 रन। कई विकल्प है जिमी दरबार के पास, दाहिने हाथ के गेंदबाज है, बाएं हाथ के गेंदबाज है। अब यहां दोनों छोर से आक्रामकता के साथ पारियां खेलना है काव्य विनस ओलपाड के बल्लेबाजों को। 36 गेंदों के ऊपर 98 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। रिक्वायर्ड रन रेट अब प्रति ओवर हो चुका है इस मैच को जीतने के लिए 16 रन। मुस्तफा के ऊपर पूरी जिम्मेदारी, मुस्तफा एक अच्छी पारी खेल रहे हैं। 6 गेंदों के ऊपर 9 के ऊपर है, और मिलन मिस्त्री ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। गुजरात टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग में भी उनको लिया गया कामों में। साजू साहब के कई खेले गए देखे आपको देखने को मिलेंगे बड़ौदा में। 25 से 1 मार्च का एक बहुत बड़ा कार्निवल है बड़ौदा में। ये क्लीन बॉल, ये अंदर आती हुई गेंद थी। क्या पहला ही विकेट लेने में सफल रहे वहां पे मिलन मिस्त्री हार्वी इलेवन बारडोली के लिए। स्कोर है 12 रन। 1 विकेट के नुकसान के ऊपर आउट होने वाले बल्लेबाज मुस्तफा पठान। वेल, दिव्यस पटेल।
देखिए आप अगर ये दोनों छोर से अब आक्रामकता के साथ मारी नहीं खेलेंगे तो ये मैच बहुत दूर हो जाएगा काव्य विनस के लिए, क्योंकि अब प्रति ओवर 16 रनों का रिक्वायर्ड रन रेट अगर इस मैच को जीतना है और उसके आसपास पहुंचना है काव्य विनस ओलपाड़ की टीम को, नीड बिग हिटिंग इन द रिमेनिंग ओवर्स। दिव्यस पटेल अच्छे बल्लेबाज है दिव्यस पटेल, और इस बार फ्लोक को खेला, आते ही स्ट्रोक को खेला, ये पावर चाहिए, आगे आके स्टेप आउट किया था इस बार, चहलकदमी के साथ स्ट्रोक को खेला गया लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए स्टेप आउट। शुरुआती ओवर में यही रहता है, अगर आपके सामने कोई टारगेट हो तो शुरुआती 12 गेंदों के ऊपर 20-25 रन जरूरी है। विकेट इंपॉर्टेंट नहीं है पावर प्ले के ओवर में, चाहे कितने भी रन हो आपके सामने टारगेट में। ये 12 में केवल 12 बनाए गए, और इस बार फिर से स्ट्रोक को खेला, ये भी 6 रन है, क्या स्ट्रोक खेले बल्लेबाज दिव्यस पटेल। ये जैसे आपने देखिए टेनिस बॉल, टेनिस जो खेलते हैं वहां पे लॉन टेनिस, वो स्ट्रोक खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। गोल्फ, गोल्फ स्कोर, अब स्कोर जा पहुंचे है 24। ऐसी आतशी पारी चाहिए अब जो बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज दिव्येश। अच्छी वापसी की जा रही है काव्य विनस ओलपाड़ की ओर से। ये रिवर्स खेला गया, ये भी 6, छक्का, हैट्रिक सिक्सर, हैट्रिक 6 इन अ रो। क्या मैच, मजा आ रहा है देखे मैच में। ये पहले 2 ओवर में स्कोर था 12, अब स्कोर जा पहुंचा है 30 रन। ये 3 गेंदों के ऊपर 3 सिक्सर्स लगा चुके हैं बल्लेबाज। हाँ, सच इज वेरी एडमायर बैटिंग एंड वेरी एंटरटेनमेंट बैटिंग स्ट्राइक रेट बाय दिव्यस पटेल। ये जरूरी है पहले 2 ओवर में, आपको पहले 2 ओवर में बहुत खामोश रही थी काव्य विनस ओलपाड़। स्कोर 30 रन। पारी का कुल मिलाकर ये तीसरा ओवर चल रहा है। पिछली 3 गेंदों के ऊपर लॉन्ग ऑन, काउ कॉर्नर और रिवर्सिव स्ट्रोक खेला गया। मतलब ये दोनों क्षेत्र के माहिर बल्लेबाज ये साबित किया जा रहा है दिव्यस पटेल की ओर से। ये तब तक ये मैच पॉसिबल भी है काव्य विनस के लिए। हाँ, ये रिवर्स खेलने ये असफल रहे बल्लेबाज, ये श्रेय जाएगा मिलन मिस्त्री की ओर। क्या कमबैक किया जा रहा है मिलन मिस्त्री की ओर से। प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ 30। काव्य विनस 11 का गेंदे हुई है 5। पारी का कुल मिलाकर ये तीसरा ओवर, टारगेट 110। ये स्लोवर थे, ये स्लोवर में फंस गए बल्ले, ये स्लोवर था, आउट स्विंग स्लोवर जिसको कहा है। बहुत धीरे से डिलीवरी किया गया था इस बार गेंदबाज की ओर से, ये भी देख सकते हैं आप। वेरी स्लोअर ऑफ ब्रेक किया गया इस बार गेंदबाज की ओर से। पिछली दोनों गेंदे डॉट, 3 ओवर की समाप्ति और 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है काव्य विनस 11 का 30 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। 30 गेंदों में अब 80 रन चाहिए। 30 बॉल नीड 80 रन। तीस गेंदों में 80 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। और गेंदबाजी में रोशन पटेल ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। उन्होंने पहले टैप बॉल में ओवर किया, एक बहुत महत्वपूर्ण ओवर किया गया टैप बॉल ओवर में रोशन पटेल की ओर से। स्ट्राइक के ओवर है बल्लेबाज आकाश। 6 गेंदों के ऊपर 2 के ओवर पारियां खेल रहे हैं। 33 का स्ट्राइक रेट है। ये फुल टॉस बनाकर शो को खेला, गैप 6 रन। ये गैप में चली गई डीप स्क्वायर लेग की ओर, बैठक शॉट 6 रन के लिए। अच्छी शुरुआत की जा रही है वहां पे पहली गेंद के ऊपर बल्लेबाज आकाश की ओर से। आकाश राजेश भाई, आप स्कोर 36 भी। क्या मैच होने जा रहा है ये ग्रुप सी का। ये अच्छी गेंद थी इस बार, पड़ने के हल्की सी बाहर निकली गेंद गई विकेट कीपर अभिषेक चौधरी की और डॉट गेंद।
इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ 36। शॉट लॉन्ग ऑन किसान के ऊपर, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर दर्शन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग। ये काउ कॉर्नर में स्ट्रोक को खेला। स्कोर अब जा पहुंचा है 40। अब आतसी पारी खेलना चाह रहे कि काव्या वीनस सम्मति के पहले 2 ओवर में 12 रन बनाए। रिक्वायर्ड रन रेट था प्रति ओवर 16 रन, इसमें 18 बनाए गए। पिछले ओवर में अच्छी पारी खेली गई दिव्यस की ओर से। ये जरूरी भी है बल्लेबाजों को नियमित अंतराल में दूसरी ओर विकेट लेना है जिमी दरबार को। ये छक्के की गेंद चूक गए, ये 4-6 की गेंद चूक गए वहां पे बल्लेबाज। ये 4-6 की गेंद थी, या तो नहीं चौका भी था यहाँ पे। ये जहां चेसिंग में रहती है वहां पता चलता है। बहुत जल्दी स्ट्रोक को खेल बैठे थे बल्लेबाज। क्लीन बॉल हुए बल्लेबाज। अच्छी वापसी, ड्रिंक्स इंटरवल बीच मैदान के ऊपर। ओके। प्लेइंग 11 के सदस्य पानी लेकर नहीं जा सकते, एक खास अनुरोध करता हूं। जो टीम इसके बाद भी खेलने वाली है, हाँ ये प्रैक्टिस बंद करे भाई, बाहर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये कैच हिट है, ये कैच नहीं है तो ये चली गई वहां पे डीप फाइन लेग के ऊपर से चली गई 6 रन के लिए। स्कोर 48। ये टो में लगी थी, बैट का भीतरी हिस्सा है वहां लगी थी गेंद। 6 रन। अब स्कोर जहां पहुंचा है 48। पीयूष ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी। इस बार एंड बदला गया है पीयूष का। पीयूष ने पहले कमेंट्री बॉक्स छोर से गेंदबाजी कर रहे थे, अब फार एंड से शामिल किया गया जिमी दरबार की ओर से। स्ट्राइक के बड़े बल्लेबाज दिव्येश।
जेनिस जस्टिन भी है, देखिए अच्छी गहराई है बल्लेबाजी में। ये दो बल्लेबाजों के ऊपर काफी निर्भर भी करती है काव्या वीनस 11। शॉर्ट फाइन एक, डीप स्क्वेयर एक, डीप मिड विकेट और स्ट्रेट लॉन्ग ऑन। फुल टॉस बनाकर स्ट्रोक को खेला, अच्छी फील्डिंग वहां पे जीबी दरबार की ओर से। शॉट मिड ऑफ की ओर। इनकी गेंदें राउंड में एक्शन है, थोड़ी गेंदें नीचे भी आती है। गोलंड से एक घरेलू क्रिकेट खेलते हैं पीयूष, डिस्ट्रिक्ट तापी। और ये निश्चित वाइड है। ये कहाँ गेंद ने टप्पा खाया, हल्का सा ऑफ ब्रेक करना चाह रहे थे, लेकिन कई बार अपेक्षा से ज्यादा भी टर्न मिलता है गेंदबाजों को। फलस्वरूप अब स्कोर जा पहुंचा है काव्या वीनस 11 का 49। पारी का 5वां ओवर, टारगेट 110। और इस बार का कैच है, ये कैच है, ये आसान कैच है, ये आसान कैच है। वहां पे टीवीएस पटेल आउट रहे, काव कॉर्नर के फील्डर ने कैच लिया वहां पे। फील्डर्स नेम क्या है रोशन भाई? ध्रुव फील्डिंग कर रहे थे वहां पे काव कॉर्नर बाउंड्री लाइन के ऊपर। समीर पटेल अब जा रहे हैं बल्लेबाजी के ऊपर। ये घरेलू क्रिकेट रांदेर से खेलते हैं। स्कोर 49। पहली गेंद के ऊपर विकेट ले चुके हैं वहां पे कोटी का। ये दूसरा ओवर किया जा रहा है पीयूष कोकणी की ओर से। ये बार बहुत अच्छे मंच के ऊपर जीसी चौधरी साहब ने उनको शामिल किया, और अभिषेक चौधरी और जीबी दरबार की ओर से कई सांत्वनता दी जा रही है गेंदबाज को, क्योंकि आपको अगर गेंदबाजी में लेना है तो उसको आपको मौके भी देने पड़ेंगे गेंदबाजी में, तब जाकर वो अपना परफॉर्मेंस कर सकते हैं। गेंदबाजी चाहे वो बल्लेबाज हो। बेहतर मौका दिया जा रहा है जिमी दरबार की ओर से और अभिषेक चौधरी की ओर से पीयूष को। ये पैर में लगी, लगने के बाद गेंद गई वहां पे जीबी दरबार की दिशा में। उनकी गेंदें देखें अधिकतर नीचे आ रही है, ये भी आप देख सकते हैं। बहुत झुक कर स्ट्रोक को खेलना पड़ता है बल्लेबाज को। ऑलराइट, मलिंगा का जो एक्शन रहता है, राउंड ऑफ एक्शन है, पढ़ने में बहुत थोड़ी दिक्कतें रहती है बल्लेबाजों को, क्योंकि दोनों दाहिने हाथ के बल्लेबाज हैं। ये सामने कर दी, ये सामने गेंद कर दी, गेंद गई डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से, पर उनकी रडार में गेंद थी, बल्ले को मुंह खोला गया, लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन, स्ट्रेट 6 रन। स्कोर अब जा पहुंचा है काव्या वीनस 11 का 56, 56 रन। पारी का 5वां ओवर चल रहा है। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज जयनीश पटेल। ये छह हो जाएंगे। गेंद गई डीप मिड विकेट के ऊपर से, स्वाइप किया था, बाहर निकले अंदर की ओर, बल्ले को मोड़ा गया था, गेंद गई वहां पे डीप मिड विकेट की ओर। 6 रन, 6 रनों के साथ स्कोर बीच आगे बढ़ता हुआ 62, 62 रन। मजा आएगा देख में 109 बनाए, 110 रनों का टारगेट। ग्रुप सी बहुत ही टफ मैच है, चारों जो मैचेस है, चारों टीम बहुत ही मजबूत टीम है ऑन पेपर में। ये हेलीकॉप्टर शो को खेला और जीवी के हाथ में करीब करीब लग गई थी, लगने के बाद गई। ये मौका जरूर था, प्रयास जरूर किया गया था जिमी दरबार की ओर से, प्रयास अच्छा था। अब मजा आएगा देखे मैच में। अब 68 बने 5 ओवर में। अब आने वाली 18 गेंदें, 18 में चाहिए 42, ये बन सकते हैं अब 1842। क्या मैचेस होने जा रहा है। बैटिंग टीम यही समझती कि 7 छक्के चाहिए मैच को जीतने के लिए। हाँ, यही टीम है। और फील्डिंग करने वाली टीम के इसमें से अधिकतर 8-10 गेंदें डॉट की जाए, जो आने वाली 18 गेंदें बच रही है उसमें।
मैच अभी भी बना हुआ है। 18 गेंदों के ऊपर 42 चाहिए। काव्य वीनस का स्कोर है 68, 68 रन। जेनिस बल्लेबाजी करे 4 गेंदों के ऊपर 24, 4 छक्के, 600 का स्ट्राइक रेट। खूबसूरत पारी खेल रहे हैं जेनिस पटेल। जस्टिन, ये दोनों बल्लेबाजों के बीच 4 गेंदों में 19 रनों की साझेदारी भी रही है। काव्य वीनस के दोनों बल्लेबाजों के बीच, शमीर और जेनिस के बीच, जिसमें शमीर का रन 1 है। ध्रुव ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है हार्वी 11 बारडोली की ओर से। 18 गेंदों के ऊपर 42 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर रोशन पटेल। महत्वपूर्ण ओवर है, स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज शमीर पटेल। ये कैच है, ये कैच है, या कैच हो जाएगा आसान के। ये सेकंड अटेम्प्ट में कैच लिया गया वहां। ये डॉट हो गई गेंद, ये डॉट भी हो गई। सिंगल लेना था बल्लेबाज को, क्योंकि ये डॉट आएगा, दूसरा बल्लेबाज भी आएगा विकेट गिरने के बाद। डीवीएस पटेल अब है बल्लेबाजी के ऊपर। अब गेंदे 17, 17 में चाहिए 42। हार्वी 11 बारडोली की सोच यही है कि जस्टिन जैसे बल्लेबाजों को खामोश रखे ऑफ स्ट्राइक के ऊपर। ये सोच की जा रही है अगर आपको मैच को जीतना है। ये प्लानिंग भी रहता है, प्लान बी और प्लान सी के तहत ये फील्डिंग कर रही है पहली गेंद के ऊपर टीम। 17 गेंदे 17 में चाहिए 42। जितना आसान टारगेट उतना ही मुश्किल टारगेट है दोनों टीमों के लिए। डीवीएस एक अच्छे बल्लेबाज है, ही इज अ वेरी गुड ऑलराउंडर्स। पिछला पहली गेंद के ऊपर विकेट ले चुके हैं, कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं बल्लेबाज ध्रुव, ध्रुव पटेल। ये वाइड यॉर्कर, ये वाइड यॉर्कर, क्या गेंदबाजी की जा रही है गेंदबाज की ओर से। वाइड यॉर्कर। जस्टिन को अभी भी यही सोच है कि जस्टिन को बहुत स्ट्राइक से दूर रखा जाए। 68, 16 गेंदों के ऊपर 42 चाहिए। 16 बॉल 42। ये कैच है, ये भी कैच हो जाएगा। मिलन मिस्त्री गेंद के नीचे आए और पोजीशन बनाई गई, ये भी आउट रहे। जस्टिन के बाद स्ट्राइक ही नहीं आई है ये 3 गेंदों में, ये रहा है। और यही करना भी चाह रही है हार्वी 11 बारडोली कि जस्टिन जैसे बल्लेबाज को स्ट्राइक क्यों बनना आया जाए। बहुत बढ़िया गलती आज दोनों बल्लेबाज की ओर से की गई है, समीर पटेल और डीवीएस पटेल की ओर से। अब गेंदे 15, 15 में चाहिए 42 रन। 15 बॉल 42। इंपैक्ट एक इनकी जगह पर आया है भाई विनोद। विनोद के स्थान के ऊपर इंपैक्ट में आए हैं। जस्टिन भाई का नाम बता दे आप जो बल्लेबाज आए हैं। पूजन, पूजन, कुंजन, ओके, कुंजन भाई आया है बल्लेबाजी के ऊपर। 4 में 24 के ऊपर, उनके सामने तीनों गेंदे डॉट कर चुके हैं। यही समझाया जा रहा है जस्टिन पटेल की ओर से। मैच बहुत दूर निकल जाएगा अगर ज्यादा स्ट्राइक नहीं आएगी जस्टिन पटेल के पास। 15 गेंदों के ऊपर चाहिए 42 रन। 15 बॉल 42। ये छह हो जाएगी, ये पक्के 6 हो जाएंगे, ये पक्के 6 हो गए। वहां पे हमारे जो कैमरा मैन है उनका स्टैंड की ओर गेंद गिरी थी, हल्के से स्ट्रोक को खेला गया। इस बार थोड़ा हल्का सा पावर जनरेट किया गया बल्लेबाज की ओर से। अब 14 गेंदे और 14 गेंदों के ऊपर चाहिए 36 रन। मजा आ रहा है देखिए मैच में। 14 गेंदे, 14 में चाहिए 36। 14 बॉल 36। ये 2 महत्वपूर्ण गेंदे हैं। ये कैच है, ये अवे फ्रॉम द बॉडी स्ट्रोक को खेला गया, ये भी आउट होने जा रहा है। तो ये 5 गेंदों के ऊपर स्ट्राइक ही नहीं आई है वहां पे जस्टिन पटेल के पास।
और 5 में केवल 6 रन आए हैं। हाँ, ये अब अंतिम बल्लेबाज आए, बल्लेबाज यही गेंद खेल लेंगे अब, पारी का छठा ओवर। गलतियों के ऊपर गलतियां, 6 रन आए 5 गेंदों के ऊपर। अच्छी गेंदबाजी की जा रही है ध्रुव पटेल की ओर से, 3 विकेट लिए ध्रुव पटेल ने। तेज असर आ रहे बल्लेबाजी के ऊपर। कुंजन आए थे इम्पैक्ट में, 2 गेंदों के ऊपर 6 रन बनाकर आउट रहे। अब 13 गेंदे, 13 में चाहिए 36। 13 बॉल 36। सामने पता है कि सामने वाले बल्लेबाज का स्ट्राइक रेट क्या है, ये समझना चाहिए। जो 3 बल्लेबाज आउट रहे उनका स्ट्राइक रेट उतना बेहतर ही नहीं था। 3 विकेट गए इस ओवर में और तीनों डॉट डॉट हो गए वो। जस्टिन के ऊपर ये पूरा मैच है। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ रन लेंगे नहीं शायद। ये विकेट के ऊपर जाएंगे ध्रुव, डॉट के ऊपर या चौका छक्के के ऊपर जाएंगे तेजस पटेल। और ये टाइमली सिक्सर लगा चुके हैं। ये हमारे जो ये रोशन डीजे अंधात वहां जो लगा सामान वहां जाकर गिरी है। अच्छा छक्का लगाया, देखिए इस ओवर में 12 रन आए, 3 विकेट भी गए। अब गेंदें बच रही है 12, 12 में चाहिए 30, मतलब ये 5 छक्के का मैच है। हाँ, ये 5 छक्के का मैच है और 7 डॉट गेंदों का ये मैच है। क्योंकि 6 विकेट गवा चुकी है, 4 अच्छी गेंद चाहिए ऑल आउट करने के लिए। 6 विकेट गवा चुकी है टीम और पिछले ओवर में 3 विकेट गए। 3 विकेट गए लेकिन 12 रन आए। हाँ, ये है, ये फर्क पड़ता है क्योंकि 6 विकेट गवा चुकी है टीम। 12 गेंदों में 30 रन चाहिए।
दूसरे रन के ऊपर आउट रहे वहां पे बल्लेबाज। नाइन बॉल नीड 26 रन। ये बैट्समैन नाम क्या है भाई? जस्टिन भाई चिंतन है। ओके, जस्टिन कह रहे कि हमारा स्ट्राइक है। जस्टिन खामोश है वहां पे ऑफ स्ट्राइक के ऊपर। चिंतन पटेल आए है। 9 बॉल नीड 26 रन। और इस बार हुक किया, एक गेंद 4 रन के लिए चलेगी। हुक किया था इस बार डीप बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में। अब मजा आएगा। अब गेंदें बच रही है 8 गेंदों के ऊपर चाहिए 22 रन। ये 2 गेंद डिसाइडर है। 8 बॉल नीड 22 रन। 8 गेंदें 22 रन चाहिए। अच्छा मैच इसे एकदम इक्वली मैच बैलेंस है दर्शकों के लिए। 8 बॉल नीड 22 रन। ये डॉट रही है, डॉट हो जाएगी। अब गेंदें बच रही है 7 में चाहिए 22 रन। ये गेंद के ऊपर पूरा भावी है इस मैच का। 7 बॉल 22 रन। शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग भी है, डीप स्क्वायर लेग है। काउ कॉर्नर में ध्रुव, डीप लॉन्ग ऑन। शॉर्ट लॉन्ग ऑफ के सन के ऊपर जिमी दरबार। ये रन नहीं लिया जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। समझते हैं रन नहीं लिया गया वहां पे। अब गेंदे 6 में अब चाहिए 22। ये 4 छक्के का मैच है अब, और 2 दौड़ गेंदों का भी मैच है। 22 रन चाहिए अब 6 गेंदों के ऊपर। 6 बॉल नीड 22 रन। 4 सिक्सर चाहिए मैच को जीतने के लिए। और पहली 2 गेंदें महत्वपूर्ण रहेगी। पहली और दूसरी गेंद के ऊपर ये मैच देखिए 50-50 हो सकता है। अगर पहली 2 गेंदों के ऊपर छक्के लगाए जाए और पहली 2 गेंदें डॉट की जाए वहां पे हार्वी एलिमेंट बारडोली की ओर से। ध्रुव पटेल ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। ये बहुत अच्छा मैच है। देखिए 6 में 22 रन चाहिए। पिछला ओवर अच्छा किया गया वहां पे। केवल 8 रन दिए गए मिलन मिस्त्री की ओर से। सच ए वेरी एडमायर बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय मिलन मिस्त्री फ्रॉम हार्वी एलिमेंट बारडोली। 6 बॉल नीड 22 रन। ये 6 हो जाएंगे। ये 6 हो जाएंगे। वहां पे रिव्यू लिया जा रहा है वहां पे बैटिंग टीम की ओर से कि ये वेस्टाई के ऊपर है या नहीं है। 6 रन जरूर थे वहां पे। हाँ है वेस्टाई ना, वेस्टाई हाई का रिव्यू है। सिक्सर। ये गेंद अब महत्वपूर्ण रहेगी। देखिए अगर इसके ऊपर क्या निर्णय आता है अंपायर्स की ओर से, तीसरे अंपायर की ओर से। सच इज अ वेरी क्रूशियल डिसीजन फॉर ईच अदर टीम। इट्स वेरी क्रूशियल डिसीजन इज गिवन बाय ऑन फील्ड अंपायर्स। ये डीप होते हुए छक्का लगाया गया बल्लेबाज की ओर से। अब 16 रन चाहिए 5 गेंदों के ऊपर।
5 बॉल 16, ये मैच अब बन चुका है दोनों टीम के लिए। 5 बॉल 16, 5 गेंदे, अब 16 रन चाहिए। और हर्षल पटेल भी देखिए इस मैच को देख रहे हैं। शुक्रिया किया जा रहा है यूपी नेटवर्क लाइव की ओर से। पहले 2 दिनों में 70,000 से अधिक ने मैच को देखा यूपी नेटवर्क लाइव के ऊपर। 70,000 पीपल इन वॉचिंग ऑन यूपी नेटवर्क लाइव। ये रन नहीं लिया जा रहा, ये नहीं लिया जाएगा क्योंकि स्ट्राइक के ऊपर रहेगा ये बल्लेबाज। अब गेंदे 4 में आप चाहिए 16 रन। क्या गेंद की जा रही है गेंदबाज की ओर से, अच्छा कमबैक किया जा रहा है। अब 4 गेंदे 4 में चाहिए 16। स्ट्राइक के ऊपर है जसलीन पटेल। ये स्वीप किया गया है, रन अभी भी नहीं लिया जा रहा है। अब ये अच्छी एक गेंद, क्या टप्पा किया जा रहा है। बैट्स का स्पीड ज्यादा था और गेंद थोड़ी सी कम रफ्तार के साथ गेंद की गई ध्रुव की ओर से। अब 3 गेंदे 16 रन चाहिए। ये गेंद सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। अब गेंद काव्य वीनस और हार्वी लिवन बारडोली के बीच का जो मैच है, ये गेंद अब डिसाइड कर देगा मैच। ये 2 ओवर की क्या गेंदबाजी की जा रही है ध्रुव की ओर से। अब 2 गेंदे 2 में 16 नहीं हो सकते। अब कहीं 9 बॉल अगर किए जाए तो ये मैच अब जीत सकती है काव्य वीनर। क्या ओवर किया जा रहा है इस ओवर में। पहली गेंद के ऊपर छक्का, उसके बाद में पिछली तीनों गेंदें डॉट की जा रही है ध्रुव पटेल की ओर से। 2 गेंदे 16 रन चाहिए। ये कैच है जिमी दरबार के लिए, आसान कैच होना चाहिए जिमी के लिए। यार कैच छोड़ चुके हैं, लेकिन अब 1 गेंद 15 का ये मैच है। 1 बॉल 15, 1 गेंद 15। ये बहुत ही डिफिकल्ट चेस है। कोई करिश्मा इस मैच को जीता सकता है काव्य वीनस 11 को। ये भी छक्का लग गया। इनको स्ट्राइक नहीं दिया था दूसरी गेंद के ऊपर, तीसरी गेंद के ऊपर। ये भी सामने आ रहा है।